प्रियंका के भाई नितिन इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन, कैसे आप लोगों को ये जानकारी मिल पाई और क्या पहले से इनके बीच में कोई अनबन थी? जी, पहले से ही शादी के 1 हफ्ते बाद ही उनकी दहेज की डिमांड थी। हमने शादी में 15 लाख रुपए दिए थे। उनकी डिमांड 25 लाख की थी। इसी को लेकर वो मेरी बहन के साथ मारपीट करता रहता था। बीच में एक बार झगड़ा होकर बहन घर भी आ गई थी। उसके बाद फिर हमने दहेज का केस भी दर्ज कराया है यहाँ पे दिल्ली। उसके बाद पारिवारिक समझौते से मेरी बहन दोबारा चली गई। उसके बाद भी फ़ोन आते थे कि मेरे साथ मारपीट करता है। शादी कब हुई थी और क्या शादी के बाद से ही मारपीट शुरू हो गई थी या डिमांड हो गई थी? जी, शादी के 1 हफ्ते बाद ही वो डिमांड करने लगे थे कि हमने तो 25 लाख रुपए की डिमांड की थी, तुमने 15 लाख हमें कैसे दिए हैं? इसी को लेके वो उनमें वो था। वो हमारे घर भी नहीं आते थे, मतलब जैसे रिश्तेदारी में घर पे आते हैं, वो हमारे घर भी नहीं आते थे। शादी आपसी रजामंदी में हुई थी या लव मैरिज वगैरह कुछ इस नहीं, तरीके आपसी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी? तो कितने दिन बाद मारपीट शुरू करने की जानकारी आप लोगों को प्रियंका ने दी थी कि ऐसा हरकत कर? 1 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया था कि मम्मी ये ना ये बोल रहे हैं कि हमारी डिमांड तो 25 लाख थी, तुम्हारे पापा ने तो 15 लाख रुपए दिए हैं। ये उनकी डिमांड थी कि हमें तो 25 लाख रुपए चाहिए। कल जन्मदिन था, आप लोगों की बातचीत हो पाई थी प्रियंका से? जी, बात हुई थी, विश किया था, बोले थे थैंक यू भाई। बात हुई थी मेरी मेरी बहन से। कितने बजे आप लोगों ने बात की? शाम को बात हुई थी मेरी। कोई उन्होंने सेलिब्रेशन का टाइम रखा था कल की, कुछ इस तरह से है? नहीं, ऐसे कुछ सेलिब्रेशन नहीं था। संबंध सही थे दोनों के पति पत्नी के उस वक्त? नहीं, उस समय तो सही थे। जब वो समझौते के बाद वापस घर चली गई थी तो बोल रही थी कि मम्मी कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। और उसके बाद फिर उसका फ़ोन आया कि मम्मी तो फिर ऐसे ही करने लगा है। ये था। अच्छा। जी। कल शाम को एक बार इस तरह की बात हुई है कल? हाँ, कल शाम को मम्मी से बात हुई थी उसकी। ये हाँ, बताइए। नॉर्मल बात हुई थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ हो? क्या लगता है आपको कि रात को कहाँ जा रहे थे ये? सर, जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और ड्रिंक करके आता था, मारपीट करता था। तो शायद वो रात ड्रिंक करके आया, उसने मेरी बहन के साथ मारपीट की। लेकिन वो एक सीसीटीवी फुटेज भी दिख रहा है जिसमें दोनों स्कूटी में आते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको दिखाया था पुलिस ने कुछ ऐसी नहीं जानकारी? सर, मैं अभी ऑन जॉब था तो मैं अभी आया हूँ, जस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। उसमें ये दिख रहा है कि दोनों आ रहे हैं स्कूटी में और उसके बाद उसने वहीं पर फायर करके फिर वो निकल के भागा है। सर, मुझे अभी वो फुटेज नहीं मिली। आप लोगों को अंदेशा था कि इस तरह की हरकत वो कर सकता है क्योंकि सर, पहले से क्योंकि वो जो लड़का था वो दिल्ली पुलिस में पैसे दे के लगा था। उसको कुछ बिल्कुल साइको टाइप लड़का था वो, बिल्कुल। जी, अंदेशा था वो, मतलब मारपीट करता था मेरी बहन के साथ। आप लोगों ने दहेज की और मारपीट की शिकायत भी दी थी, कब दी थी आप लोगों ने? सर, 2024 में हमने एफआईआर कराई थी दिल्ली दहेज की। उसका 8 महीने वो केस चला था, जिसके बाद फिर वो वही समझौते से मेरी बहन फिर घर चली गई। उसके बाद फिर वही हरकतें करने लगा। अच्छा। तो आप लोग क्या चाहेंगे, पुलिस से क्या कहना चाहते हैं क्योंकि आरोपी तो फरार है अभी तक? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ इनका सब फरार हैं, सब साजिश में थे। उसकी मम्मी भी, उसका भाई भी, सब मिल के वो करते थे। अच्छा। जी, जी। उसके परिवार के लोग भी साजिश में हैं? जी, सब साजिश में हैं। उसकी मम्मी भी, उसका भाई भी, सब एक साथ रहते।